आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशंस ऑफ रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। लेकिन आज जो मेथड है वो हमारा कैलकुलस मेथड है। तो देखते हैं, लास्ट में मैंने ये आपको बताया था, लास्ट कंसेप्ट में एक डायग्राम मैंने बनाया था कि एक फिक्स्ड लाइन थी ओ एक्स, ठीक है। फिर एक कर्व पे एक पार्टिकल चल रहा है, मान लीजिए एट ए टाइम टी पर उसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पी पर वो कुछ होगी, ठीक है। तो ओ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो मान लेते हैं आर, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा। क्यू पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी जो दूरी हो जाएगी ओरिजिन से वो हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है, ये हो जाएगी। हमें निकालना है रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी हम रेडियल वेलोसिटी को निकाल रहे हैं। रेडियल वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं, डिनोट करेंगे वी आर से। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैलकुलस के टर्म्स में अगर मैं वेलोसिटी लिखूँ तो आप ये बताओगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी विल गिव्स यू डी आर ओवर डी टी। आप लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, ठीक है। तो कुछ इसी टर्म्स में हमें लिखना है। आइए देखते हैं, रेडियल वेलोसिटी जो होगी वो इस ओपी वेक्टर के अलॉन्ग ही होगी, ठीक है। पिछले हमने कंसेप्ट में जब हमने इसके कंसेप्ट को डिफ़ाइन किया था, इसकी थ्योरी को डिफ़ाइन किया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो रेडियल वेलोसिटी होगी वो इस रेडियस के अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो अब ये हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है P, फाइनल पोजीशन है Q। तो अभी तो हम इसके अलॉन्ग वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो निकाल नहीं रहे, इसके अलॉन्ग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे इस पॉइंट का। इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे पार्टिकल Q पे पहुंचा है उसका हमने प्रोजेक्शन लिया इसी लाइन पर, क्योंकि हमें रेडियल वेलोसिटी निकाली, इसी लाइन पर हमने प्रोजेक्शन लिया और इस पॉइंट को कह दिया R, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। अब आई होप आपको ये प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट आता होगा, ठीक है। यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लिया तो अब देखोगे कि जो Q वाला जो पॉइंट है वो टर्न हो गया है R में। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो P से R में हुआ, ठीक है। पार्टिकल तो ऐसे ऐसे गया, लेकिन रेडियली अगर देखें रेडियस के अलॉन्ग तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया। अगर हम इसकी परछाई यहाँ देखें और ऐसे देखें, एक ऑब्जर्वर यहाँ से देखिए, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है इसको, तो ये देखेगा कि इस पॉइंट का जो परछाई है वो R पे बन रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ गया, इस लाइन के अलॉन्ग, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर हम कुछ टर्म्स निकाल लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, जैसे क्यू आर कैसे निकलेगा। क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए ये थीटा है, ये डेल्टा टी टाइम पे उसने डेल्टा थीटा एंगल टर्न किया, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। सिमिलरली आपकी ओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ आर की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा। ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब रेडियल वेलोसिटी निकालनी है। अब ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो सिमिलर वी आर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी हम ओ आर माइनस ओ पी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो ये पूरी डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी, तो ये हमने निकाल ली। अब ये क्या हो जाएगा, वी आर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा आपका आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता था, अगर कॉस थीटा का एक्सपेंशन देखें तो ये होता था 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस
थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एंड ऑन सॉरी माइनस एंड ऑन चलता जाएगा। तो हम हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर देंगे। हायर पावर्स को क्यों नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। अगर उसका स्क्वायर करेंगे आप की पावर 4 करेंगे, ठीक है, तो टर्म बहुत छोटा होता जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये टर्म 1 के बराबर हो जाएगा। कॉस डेल्टा थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये 1 के बराबर हो गया और R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका डेल्टा R ओवर डेल्टा टी, जिसे हम लिख सकते हैं dr ओवर dt। तो ये आपका आ गया रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब आते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी पे। ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे vt से, ठीक है, vt से रिप्रेजेंट करें। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी? इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे OP से, ठीक, इस P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होगा और वो जो है OP के परपेंडिकुलर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वो परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सी डिस्टेंस ले लें? ये वाली डिस्टेंस ले लो। तो ये हो जाएगी RQ ओवर डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा R प्लस डेल्टा R ओवर डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा। अब क्या करोगे तुम? डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई और डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा Vt इज इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे आपका लिमिट रहेगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो यहाँ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा R प्लस डेल्टा R साइन थीटा सॉरी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे पूरा, मैं थोड़ा टाइम की कमी है इसलिए मैं इसे थोड़ा डायरेक्टली फार्मूला लिख दे रहा हूँ। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा R डी थीटा ओवर डी टी। तो ये आपका रेडियल वेलोसिटी का ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा VR इज इक्वल्स टू dr ओवर dt, ठीक है, ये आ जाएगा। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू अंडर रूट dr ओवर dt की होल स्क्वायर प्लस R डी थीटा ओवर dt की होल स्क्वायर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।